बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विद्वान पुजारी रहता था। उसको वहां के सब लोग जानते थे और दूर दूर से गांव के लोग उनको अपने घर पूजा के लिए आमंत्रित करते थे। वो एक अच्छे पुजारी थे, पर वो थोड़े घमंडी थे। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर क्या इस गांव में कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो मुझसे अधिक बुद्धिमान और होशियार हो? हाँ? मुझे तो नहीं लगता। एक दिन पुजारी को नदी पार करके दूसरे गांव जाना था। उनको बहुत सारे लोगों के यहाँ पूजा करनी थी। जैसे ही नाव आगे बढ़ने लगी, उसने अपनी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। मेरे प्यारे गांव वालों, तुम लोग भाग्यवान हो कि तुम्हें मेरे साथ सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुनो नाव वाले। पुजारी ने नाविक से कहा, क्या तुम्हें मालूम है कितने पुराण होते हैं? नहीं महाराज। ओह, दुख की बात है। ये तो बताओ कि वेदों में कितने अध्याय होते हैं? नहीं महाराज। ओह, फिर तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। मुझे तो ये सभी के सभी जुबानी याद हैं। कोई भी ज्ञान मुझसे अछूता नहीं है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि माँ सरस्वती ने इस काम के लिए सिर्फ मुझे चुना है। तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझो नाविक, कि मेरी उपस्थिति मात्र से तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है। तुम्हें गीता का ज्ञान है? नहीं महाराज। पुजारी ने नाविक को काफी देर तक परेशान किया। कुछ समय बाद तेज हवाएं चलने लगीं। घने बादल छा गए। नाव तेजी से डगमगाने लगी। नाव को बचाने की कई कोशिशों के बाद नाविक चिल्लाने लगा। सब लोग नाव से कूद जाओ, तूफान हमारी तरफ बढ़ रहा है। मैं नाव को दूसरी ओर नहीं ले जा सकता हूँ। किनारा अधिक दूर नहीं है, हम सब वहाँ तक तैर सकते हैं। लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें तैरना नहीं आता, जो मुझ जैसे साधारण आदमी को आता है? ओह, कृपा करके मेरी मदद करो। नहीं कर सकता। हम सबको अपनी मदद स्वयं करनी है। मैं तुम्हारे लिए तैर नहीं सकता। क्या आपके वेदों में इसके लिए कोई जवाब नहीं है? पुजारी डर से कांपने लगा। अगर आप तैर नहीं सकते तो क्यों है बहती नदी के बीचों बीच? तो आपकी जिंदगी एकदम बेकार है। ये कहते हुए सभी लोग नाव से कूद पड़े और धीरे धीरे किनारे पहुंच गए और केवल वो अभिमानी पुजारी पानी में छटपटाता रह गया। वो अपनी झूठी शान में मारा गया। शिक्षा। हर इंसान में गुण अवश्य होता है। एक बार एक गांव में एक धोबी रहता था।
उसके पास एक गधा था जो बोझा ढोने में उसकी मदद करता था। वो अपने गधे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था और अक्सर पेट भर खाना भी नहीं देता था उसको। बेचारा गधा बहुत दुखी और कमजोर हो गया था। एक दिन धोबी जब नदी पर अपने कपड़े धोने गया, गधा किनारे पर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। तभी वहां से एक गीदड़ निकला। उस गीदड़ ने दुखी गधे से कहा, अरे प्यारे गधा, तुम इतने उदास क्यों हो? मेरा मालिक मुझे बहुत मारता है और पीटता रहता है। वो जल्द ही वापस आएगा और ढेर सारे कपड़े मुझ पर लाद देगा। अरे बेचारा गधा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगा और मैं तुम्हें अच्छा खाना ढूंढना भी सिखाऊंगा। सच में सब लोगों के बगीचे में हम दोनों के लिए बहुत सारा भोजन है। ये कहते हुए गीदड़ ने गधे की रस्सी खोली और दोनों वहां से भाग गए। कुछ समय के बाद गधा और गीदड़ किसी दूसरे गांव में पहुंचे। वहां उन्हें गोभी और गाजर से भरा हुआ एक खेत दिखाई दिया। वाह, वो तो देखो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हम कैसे कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। कितनी प्यारी और सुहानी रात है। मेरा दिल गीत गाने के लिए बेकरार हो रहा है। अगर हम शोर मचाएंगे तो मालिक हमें पकड़ लेगा। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं आजाद हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। किसी और के आदेशों का पालन करने के लिए मैं अपने घर से नहीं भागा था, यहाँ तक कि तुम्हारे भी नहीं। गीदड़ को गधे पर दया आ गई। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन मेरे भाग जाने से पहले तुम गाना मत शुरू करना। ठीक है, फिर मिलेंगे। गीदड़ भागकर झाड़ी के पीछे छिप गया। जब गीदड़ आंखों से ओझल हो गया तो उसने रेंकना शुरू कर दिया। उस खेत के मालिक ने घर से बाहर निकलकर गधे को खूब पीटा। मेरी गाजर खाता है, ये ले और ले और ले, ये ले दुष्ट गधे। अरे जब गधा बेहोश हो गया, उसकी पत्नी ने कहा, तुम उसे मत मारो, हम उस पर अपने बर्तन लादकर रोज बाजार जा सकते हैं। तो पति बोला, हाँ, ये अच्छा ख्याल है। और उसने उसके बाद बेहोश गधे के गले पर फंदा बांध दिया और वो बेचारा दोबारा गुलाम बन गया। शिक्षा, बेवकूफी का कोई भी इलाज नहीं होता।